मेरा पति रोज़ाना शहर से मेरे लिए पेड़ा लेकर आते थे, जिसको मैं बड़े शौक से खा लेती थी। लेकिन उसके बाद मुझे होश नहीं रहता था। सुबह उठती तो कपड़े गीले रहते थे। एक दिन पति का लाया हुआ पेड़ा मैंने फेंक दिया और सोने का बहाना करके सो गई। और फिर जो मेरे साथ मेरे पति ने किया वह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि शादी की रात पति के कमरे में आने से पहले ही मैंने ब्लैक कलर की शॉर्ट नाइटी पहनी थी कि वह अपने पहली ही नज़र में मुझे देखे और अपना दिल हार बैठे। वैसे मैं गांव की लड़की थी, लेकिन यह नाइटी मुझे मेरी बड़ी बहन ने दी थी, जिसकी शादी शहर में हुई थी। उसने ही मुझे पति को काबू करने की कई बातें बताई थी। मेरे पति सोहन कमरे में आए तो मेरा यह नाइट सूट देखकर रुक गए। उनकी नज़र में मैं तो गांव की लड़की थी। सोहन के सामने नाइटी पहनकर मुझे शर्म तो बहुत आ रही थी, लेकिन अब वह मेरे पति थे और मुझे उनका दिल जीतना था। मैंने हमेशा शादी को लेकर बहुत सपने बुने थे और आज की रात का ना जाने कितनी बार सोचा था। मिलन की घड़ी सामने आई तो मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कह रहे थे कि मेरे लिए खास शहर से पेड़ा बनवा कर लाए हैं। सोहन ने मोहब्बत भरे अंदाज में वह पेड़ा मेरे मुंह में डाला तो मैंने भी खुशी खुशी खा लिया। वह बहुत ही स्वादिष्ट था। सोहन मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे मोहब्बत भरी बातें करने लगे और मैं ना जाने कैसे नींद में खोने लगी। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ होश ना रहा। सुबह के वक्त मेरी आंख खुली तो घड़ी में पूरे 10 बज रहे थे। मेरे कपड़े गीले थे। मैं हैरान थी कि इस रात के इंतजार में मैंने एक एक पल गिनकर गुजारा था। उस रात में कैसे सो गई। फिर मुझे सोहन का ख्याल आया। न जाने वह मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। कपड़े कैसे गीले हुए थे। सोहन कमरे में नहीं थे। मैंने तुरंत ही अपने कपड़े बदले और नहा धोकर तैयार हो गई। मैं अपने बालों को सुलझा रही थी कि सोहन कमरे में आए। उनका मूड बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था। कोई बात नहीं की। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो पूरी तरह गुस्सा हो चुके थे और यह बात मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर थी। मैंने सोच लिया था कि किसी ना किसी तरह मैं सोहन को मना लूँगी। सोहन के जाने के बाद मेरी सास कमरे में आई तो मेरी आंखों में आंसू देख वह हैरानी से पूछने लगी, क्या हुआ बहू। मैंने उन्हें बता दिया कि मैंने सोहन को नाराज़ कर दिया है। वो कहने लगी, मैं अभी सोहन से बात करती हूँ। लेकिन मैंने हाथ पकड़कर अपनी सास को रोक लिया। उनसे कहा कि वह सोहन से कोई बात ना करे, वरना हमसे और नाराज़ हो जाएंगे। मेरी बात सुनकर वह खामोश हो गई और बोली, छोटी छोटी बातों को दिल पर न लगाओ। कुछ दिन सोहन के साथ रहोगी तो तुम उसकी आदत को अच्छी तरह समझ जाओगी। मैं उनकी बात सुनकर खुश हो गई थी। मैं अपनी माँ बाप की लाडली होने के साथ साथ अपनी सास की भी बहुत लाडली थी। हालांकि बचपन से ही मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी शादी उनके बेटे सोहन से हो। जैसे ही मैं 16 साल की हुई तो वह मुझसे मिलने के लिए आई थी और जाते जाते मेरा मुंह मीठा करा कर चली गई। मैं बहुत खुश थी क्योंकि वह मुझसे बहुत प्यार करती थी और इसलिए मेरे माँ बाप को भी इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं था। सोहन की शहर में अच्छी नौकरी थी। वह सुबह सवेरे शहर के लिए निकल जाता, रात को ही घर लौटता। उसकी कमाई से ही मेरी सास ने गांव में एक बड़ा सा घर बनवा लिया था। बहुत सालों से मेरी और सोहन की मुलाकात नहीं हुई थी क्योंकि वह ज़्यादा वक्त शहर में ही गुजारता था। घर लौटता तो हमारे गांव आने का उसके पास वक्त भी नहीं रहता था। लेकिन रिश्ता होने के बाद भी हमारे गांव में मुझसे मिलने के लिए नहीं आया। इसी बात को लेकर मेरे दिल में अटकाल उठने लगे थे। एक दिन मैंने अपनी सास से पूछा, क्योंकि मेरी सास मेरी माँ की सहेली थी तो मैं उनसे बिल्कुल शर्माती नहीं थी। एक दिन वह मिलने के लिए हमारे गांव आई तो मैंने बातों बातों में यह पूछा कि सोहन हमारे गांव क्यों नहीं आते। मेरी माँ के कान में यह बात पड़ी तो मम्मी ने मुझे एक थप्पड़ मारा और बोली, तुम्हें कहने में शर्म नहीं आई। अपने होने वाले पति के बारे में ऐसी बातें पूछते हैं। मैं बिलख कर रह गई। मेरी सास मुस्कुराते हुए कहने लगी, क्यों नहीं, जैसे ही सोहन को वक्त मिलेगा जरूर आएगा। जब से उसे शहर की हवा लगी है वह बहुत ही कम बात करता है। अब पहले की तरह नहीं है, बल्कि गंभीर हो गया है। उनकी बात सुनकर मम्मी कहने लगी, जब लड़कों पर जिम्मेदारी पड़ती है तो इसी तरह गंभीर हो जाते हैं। एक मेरी बेटी को ही अक्ल नहीं आ रही है, मुंह उठाकर जो चाहे पूछ लेती है। मम्मी ने गुस्से में एक नज़र मेरी तरफ किया तो मैं वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गई। उनके जाने के बाद भी मम्मी ने मुझे हजारों बातें सुनाई। मम्मी पता नहीं क्या कुछ कह रही थी। मैं तो अपने ही ख्यालों में मगन थी। मैं यह सोचकर खुश थी कि मेरा होने वाला पति भी हीरो की तरह शहरी बन गया है। मुझे शुरू से ही शहर में रहने का बड़ा शौक था। उन्होंने शादी के लिए साल भर का वक्त दिया था और एक साल का वक्त सपने बुनने में ही निकल गया।
लेकिन मुझे क्या खबर थी, एक दिन मेरे सारे सपने मिट्टी का ढेर बन जाएंगे। कुछ दिनों के बाद मेरी और सोहन की शादी बहुत सारी रस्मों और रिवाज के साथ धूमधाम से हुई थी। मैं सोहन के साथ विदा होकर उनके गांव चली गई थी। मेरी सास ने बहुत ही खुशी से वेलकम किया था, लेकिन शादी की रात होने की वजह से सोहन बहुत ज़्यादा गुस्सा थे और पूरा दिन उसने मुझसे कोई बात नहीं की। मैं सारा दिन बिन पानी की मछली की तरह उसके आगे पीछे तड़पती रही, लेकिन उसने एक नज़र भी मुझ पर नहीं डाली। सारा वक्त घर की छत पर गुजारा और गांव में औरतों को छत पर जाना मना होता है, इसलिए मैं उसके पीछे भी ना जा सकी। रात के वक्त सोहन खुद ही कमरे में आए। मेरी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। वह मेरे पास बैठकर कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं गुस्से में आ गया था। मैं तुम्हारे पास बैठा था और तुम इस कदर गहरी नींद में सो गई थी कि मेरे उठाने पर भी नहीं उठी, इसलिए मैं गुस्सा हो गया। मुझे पता था कि गलती मेरी है, इसलिए मैंने सोहन को खुद ही माफ़ी मांगी और कहा कि आगे मैं शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। मैं खुश हो गया और मेरे लंबे बालों की तारीफ करने लगा। मैं सोचने लगी, सोहन सारा दिन इस कदर नाराज होने के बाद अचानक उनका अंदाज इतना अच्छा कैसे हो गया था। सोहन ने एक बार फिर पेड़ा निकाला और अपने हाथ से मेरे मुंह में डालकर कहने लगा कि पेड़ा खाने से होठ सॉफ्ट हो जाते हैं, तुम्हारे खूबसूरत होठ और खूबसूरत हो जाएंगे। उनकी बातों में मोहब्बत की इस कदर मिठास थी कि मैं शर्मा गई। सोहन मेरे हाथ पकड़े और कुछ कह रहे थे, लेकिन मुझे कुछ होश ही नहीं रहा और थोड़ी देर के बाद मैं दुनिया से दूर हो चुकी थी। एक बार फिर मेरी आंखें खुली तो सुबह के 11 बज रहे थे। मेरे होश उड़ गए। मैं जान गई थी कि सोहन एक बार फिर गुस्सा हो चुका होगा। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे इस तरह गहरी नींद कैसे आ सकती है। मेरे कपड़े पूरी तरह गीले थे और मुझे ठंड लग रही थी। मैं जल्द से नहा धोकर तैयार हो गई और कमरे से बाहर निकली तो कमरे के बाहर मेरे पति गुस्से से मेरी सास से कह रहे थे कि आपने ऐसी लड़की से शादी करा दी है जिसे सोने उठने की कोई समझ नहीं है। मैं कैसे इसके साथ सारी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। इसे यह भी मालूम नहीं कि गांव की औरतें सवेरे उठकर घर के कामकाज करती हैं। आप सुबह से उठकर घर का काम कर रही हैं और वह महारानी बनके सो रही हैं। अगर ऐसा ही हाल रहा तो मैं ज़्यादा दिन तक आपकी चहेती बहू को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। सोहन का यह शब्द सुनकर मैं घबरा गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे पति इतना सख्त होंगे। इसे से आगे बातें सुनने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैं चुपचाप से किचन में चली गई थी। मेरी सास सच में सुबह से कामकाज में लगी थी, क्योंकि किचन की पूरी तरह साफ था और दोपहर का खाना भी बन चुका था। मैं सोहन के साथ साथ अपनी सास की नज़रों में भी गिर रही थी। मुझे रह रहकर अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। न जाने मुझे क्या हो गया था। मैं सारे घर का चक्कर लगाई तो वह पूरा काम कर चुकी थी और शायद इसी वजह से सोहन हद से ज़्यादा गुस्सा थे। वह फिर छत पर जा चुके थे, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि मैं उनके पीछे छत पर नहीं जा सकूंगी। मैं सारा दिन रोती रही। वह खुशी जिसके लिए मैंने साल भर इंतजार किया था, मैं अब तक उससे दूर थी। ना ही सोहन का साथ पूरी तरह नसीब हुआ था और ना ही उनके दिल में जगह बना सकी थी। और सोहन के शब्दों ने मुझे अच्छी तरह यह बता दी थी कि अगर मैंने कोई गलती की तो वह मुझे घर से निकाल देंगे। मेरे गांव से बार बार मम्मी का फ़ोन आ रहा था। मम्मी कह रही थी, एक हफ्ते के लिए हमारे घर आकर रह जाओ। रस्म के मुताबिक शादी के एक हफ्ते के लिए बेटी अपने मायके रहने के लिए आती है। मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि सोहन मुझसे पहले ही नाराज़ थे। ऐसे में अगर उनको छोड़कर मम्मी के घर चली जाती तो शायद वह कभी मुझसे बात ना करते। रात के वक्त सोहन कमरे में आए। मुझे हैरानी हुई, अचानक ठीक कैसे हो गए। मेरे पास बैठकर खुद ही पूछने लगे कि तुम्हारी मम्मी का फ़ोन क्यों आया था। मैंने सारी बात बता दी तो कहने लगे कि अच्छी बात है, तुम चली जाओ। मम्मी कहने लगेंगी कि मैंने मना किया है। कल से मेरी नौकरी भी शुरू हो रही है। मैं भी सुबह सवेरे शहर जाऊंगा तो रात को ही घर वापस लौटूंगा। तुम एक हफ्ता वहाँ गुजार कर आ जाओ और मम्मी को भी अपने साथ ले जाओ। मुझे सोहन से इस तरह की दूरी का भरोसा नहीं था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आगे उनकी बात सुनूं, इसलिए मैं भी खुशी खुशी राजी हो गई। सोहन ने फिर पेड़ा निकाल कर खुद ही मेरे मुंह में डाल दिया और कहने लगे, तुम इसे जल्दी जल्दी खाने के बजाय आराम से खाया करो। यह शहर का मशहूर हलवाई का है। इसे तुम्हारे होठ सॉफ्ट हो जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। मैं सोहन को इस तरह बदलते हुए देखकर बहुत परेशान थी। वह जितने सख्त थे उतने ही मोहब्बत करने वाले भी थे और उनका गुस्सा करना भी सही था। मेरी गलती की वजह से वह गुस्सा थे। सोहन कहने लगे कि मैं मम्मी को बताकर आता हूँ कि तुम कल तुम्हारे गांव जाना है।
मेरा इंतज़ार करना। सोहन की बात सुनकर मैंने मुस्कुरा दिया। मैंने सोच लिया था कि मैं किसी भी सूरत में आज नहीं सोऊंगी और मुझे सोहन का इंतज़ार करना था। गांव जाने से पहले उनके दिल से अपनी सारी दूरियों को मिटाना था। मैंने जल्द से नाइटी पहन ली। दीवार पर लगे शीशे में अपने होठों को देखकर हैरान रह गई। वैसे कुछ ही कहते हैं कि मेरे होठ सॉफ्ट हो जाएंगे। मैं बिस्तर पर आकर बैठ गई। उनका इंतज़ार करने लगी, लेकिन सोहन के वापस आने से पहले ही एक बार फिर मैं सो चुकी थी। सुबह 10 बजे मेरी आँख खुली तो सोहन शहर की तरफ निकल चुके थे। वह बहुत सुबह ही शहर के लिए निकल जाया करते थे, क्योंकि शहर तक जाने का रास्ता 2 घंटे का है। मुझे खुद पर रोना आ रहा था। शादी के 1 हफ्ते बाद भी मैं सोहन के साथ कोई रिश्ता ना बना सकी और सोहन के गुस्से की वजह सिर्फ और सिर्फ मैं थी। मैं यह सोच सोच कर परेशान थी कि मेरे कपड़े गीले कैसे हो जाते हैं। शायद सोहन मुझे उठाने की कोशिश करते थे। मैं कमरे से निकली तो मम्मी भी गांव जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। मेरी सास मुझे देखकर कहने लगी, सोहन तो चला गया है, अब हम दोनों को ही गांव के लिए निकल जाना है। बुझे बुझे दिल से अपने मायके के लिए निकल गई। मेरा दिल तो सोहन के साथ ही शहर चला गया था। अब मुझे उनसे 1 हफ्ते बाद ही मिलना था। मेरे घरवाले मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मेरी छोटी बहन को खुशी का ठिकाना न रहा। मेरे गांव में मेरे आने की खबर पहुंच गई, इसलिए औरतों का झुंड मुझसे मिलने के लिए आने लगा। पड़ोसन वाली मौसी की बेटी अनीता की शादी थी। वह मेरी पक्की सहेली थी। गांव आकर मुझे उसकी शादी में घूमने का मौका मिल गया। खूब शोर शराबा हो रहा था, लेकिन फिर भी मेरे दिल में कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि मेरा दिल तो सोहन पर अटका हुआ था। हैरानी की बात यह थी कि जब मैं अपनी माँ के घर आई थी, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और सोहन के कमरे में आते ही बिस्तर पर गिर जाया करती थी। यहाँ तो मैं सिर्फ करवटें बदल रही थी। शायद सोहन की याद मुझे सोने नहीं दे रही थी। मेहंदी की रात ही पड़ोसन मौसी की बहन का बेटा ललित शहर से शादी में घूमने के लिए आया था। वह बचपन से ही गांव आता जाता था। मुझे देखते ही मेरे पीछे पीछे घूमने लगा। मैं हैरान थी कि उसे क्या हुआ है। उसकी नज़र मुझ पर जमी हुई थी और इस बात को शायद मेरी सास ने भी महसूस किया था। मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। पहले ही मेरे और सोहन के बीच का रिश्ता कुछ ठीक नहीं था और ललित के बारे में मेरी सास को पता चला तो मेरा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। इसलिए मैं पड़ोसन मौसी के घर से निकलकर अपने घर वापस आ रही थी और ललित मेरे पीछे पीछे चला आया। मुझे रोक कर कहने लगा कि मुझे तुमसे प्यार है और अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेज दूं। ललित के यह शब्द ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैं गुस्से में ललित से कहा कि मेरी शादी हो चुकी है और बेहतर यह है कि आगे तुम ऐसी कोई बात ना करना। मेरी बात सुनकर तो ललित कहने लगा, शहर में मेरा बहुत बड़ा बंगला है, गाड़ी है, मैं तुम्हें सब खुशी दूंगा, लेकिन तुम अपने पति को छोड़कर मेरे साथ चलो। मैं हमेशा से ही तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे क्या पता था कि 18 साल की उम्र में ही तुम शादी कर लोगी। मैंने उसे गुस्से से कहा कि आज तो यह बात कह दी है, लेकिन आगे ऐसी बात ना करना। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारी एक गलती थी मुझे बदनाम कर सकती है। ललित उस वक्त वापस लौट गया, लेकिन मेरे लिए अनीता की शादी मनाना मुश्किल हो गया था। वह बहुत ढीठ साबित हुआ था। बहाने बहाने से अपने फ़ोन में मेरी फ़ोटो खींच रहा था। जैसे तैसे 1 हफ्ता गुजर गया और मैं अपनी सास के साथ वापस अपने घर आ गई। सोहन शायद आज काम से जल्दी लौट आया था। हम कल दोपहर को घर पहुंचे थे और सोहन पहले से ही घर था। सोहन को देखकर मैं खुश हुई थी। अपना सामान रखने के लिए कमरे में गई तो सोहन अपनी मम्मी से मिलने के लिए उनके कमरे में चला गया। मैंने सोचा कि मैं भी कुछ देर सोहन और मम्मी जी के साथ बैठ जाती हूँ, फिर घर के काम काज कर लूँगी। इसलिए सामान रखकर दोबारा उनके कमरे की तरफ आई तो मेरी सास के शब्दों ने मुझे हैरान कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा घर उजाड़ने वाली कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी सास है। वह गुस्से में सोहन से कह रही थी कि मैंने जाते वक्त तुझे कह दिया था कि हमारे वापस आने तक डिवोर्स का कागज बनवा ले, लेकिन तुझे कुछ होश नहीं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि तेरी पत्नी कितनी गलत है, लेकिन तू तो आंखों में पट्टी बांध रखी है। सोहन कह रहा था कि माँ, मेरे लिए उसे छोड़ना मुमकिन नहीं है। वह मेरी पत्नी है, मैं उसे प्यार करता हूँ। उसने 1000 गलती सही, लेकिन मैं उसे कभी ज़िंदगी से अलग नहीं कर सकता। सोहन मेरी मोहब्बत की बातें कर रहे थे और मेरी सास बुराइयों में मगन थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था यह सब क्या हो रहा है। मेरी सास मुझे इतना चाव से ब्याह कर लाई तो मुझे डिवोर्स क्यों दिलवाना चाहती थी।
और सोहन जो मुझे बहुत ही सख्त लगते थे, वह कितनी प्यार से बातें कर रहे थे और मेरी खातिर अपनी माँ से लड़ रहे थे। मेरा दिल पूरी तरह उलझ चुका था। रात जब सोहन कमरे में आए तो मेरा बिल्कुल भी पेड़ा खाने का दिल नहीं था। मैंने पेड़े का थैला उनके हाथ से ले लिया, जबकि मम्मी उनको किसी काम से आवाज़ देने लगी तो वह कमरे से निकलकर चले गए। मैं चुपके से थैले को एक कोने में छिपाकर रख दिया कि मुझे नींद नहीं आएगी, और मैंने आंखें बंद कर ली थी। जब सोहन कमरे में वापस आए तो मेरी जान निकल गई। जो कुछ मैंने देखा, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। सोहन ने जग भर कर पानी मेरे ऊपर डाला था। मैं आंखें नहीं खोली। आज मैं दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहती थी। सोहन किसी को आवाज़ देकर कहने लगी कि अंदर आ जाओ, यह पूरी तरह बेहोश हो चुकी है। थोड़ी देर में एक खूबसूरत लड़की मेरे कमरे में चली आई। वह मेरे बिस्तर पर सोहन के साथ बैठ गई और वह दोनों जिस तरह एक साथ थे, मेरी जान निकल गई। इससे ज़्यादा मुझसे बर्दाश्त की हिम्मत नहीं थी। ठंडे पानी से मेरा शरीर कांप रहा था। मैं उठकर बैठ गई। मुझे जागता देखकर उन दोनों की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। मैंने सोहन के तरफ घूर कर देखा। उस वक्त मैं इतना गुस्से में थी कि मुझे सोहन से डर भी नहीं लग रहा था। मैंने सोहन से कहा कि मुझे सच सच बताओ, यह लड़की कौन है? पेड़े में ऐसा क्या था जो मैं अपने होश खो बैठती थी? तुमने यह सब क्यों किया और मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दे रहे हो? मैं सवाल पर सवाल पूछती चली गई और मेरे अंदर एक तूफान उठा हुआ। सोहन सर झुकाए कहने लगा कि यह लड़की उनकी पत्नी है और उसने शादी करके 2 दिन पहले ही गांव लाए थे। वह कभी मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनकी मम्मी ने ज़बरदस्ती उनका रिश्ता मुझसे तय कर दिया। पत्नी का नाम सुनकर मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई। सोहन कह रहे थे, हमारी शादी रोकने के लिए 2 दिन पहले वह यह सोचकर प्रिया से शादी करके आ गए कि जब वह प्रिया को बहू बनाकर इस घर में लाएंगे तो उनकी मम्मी मुझे से शादी नहीं कराएंगी। लेकिन उनकी मम्मी ने उनकी एक ना सुनी और उन्होंने सोहन पर दबाव डाला कि वह प्रिया को तलाक दे दे। सोहन प्रिया को छत वाले कमरे में रख दिए, क्योंकि गांव में औरतों को छत पर जाना मना था। इसलिए सोहन को यकीन था कि मैं कभी उनके पीछे छत पर नहीं जाऊंगी। सोहन जानबूझकर पेड़े में नशे की दवाई मिलाते थे कि मैं सो जाऊं और हर रात हमारे ही कमरे में प्रिया के साथ वक्त गुजारे। प्रिया शादी से पहले शहर में नौकरी करती थी, इसलिए मम्मी को लगता था कि प्रिया इज्जतदार नहीं है और इसलिए मम्मी बार बार कहती थी कि मैं प्रिया को डाइवोर्स दे दूं। प्रिया मेरा पहला प्यार है। सोहन कह रहे थे कि मम्मी ने आत्महत्या करने की धमकी दी थी, इसलिए सोहन ने मुझे अपनाया है। सोहन प्रिया को किसी हालत में नहीं छोड़ सकता और इस बात का मुझे भरोसा था। सोहन ने मुझे सारा सच बता दिया था, जिसे सुनकर मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। जान गई थी कि मेरी सास उस दिन प्रिया और सोहन के डिवोर्स की बात कर रही थी, जिसे सुनकर मैंने गलत मतलब निकाल लिया था। मेरी बर्बादी के पीछे सिर्फ सोहन का हाथ नहीं बल्कि मेरी सास का भी हाथ, जिन्होंने यह जानते बूझते कि उनके बेटे ने अपनी पसंद से शादी कर रखी है, जबरदस्ती उनके साथ मेरी दूसरी शादी करवा दी। मैंने सोहन के साथ जिंदगी को लेकर कई सपने देखे थे। ऐसे इंसान के साथ मैं कभी जिंदगी नहीं बिता सकती जो किसी और से इस कदर मोहब्बत करता था। उसकी खातिर मुझे नशे वाला पेड़ा तक खिला सकता था। मैंने अपना सामान बांध लिया और अपनी सास को नमस्ते कहकर अपने गांव के लिए निकल गई। मेरी सास ने बहुत कोशिश की। वह बार बार मुझे यकीन दिला रही थी कि सोहन प्रिया को छोड़ देगा और मेरा हो जाएगा, लेकिन मैं कभी ऐसे इंसान के साथ गुजारा नहीं कर सकती थी जो मुझे मोहब्बत नहीं दे सकता था। मैंने अपने माँ बाप से कहकर सोहन से डिवोर्स ले लिया था। मैं अपने माँ बाप की लाडो रानी थी। वह मुझे खुद ही किसी ऐसी आग में झोंकना नहीं चाहते थे। पड़ोसन मौसी के वजह से ललित को खबर मिल गई थी कि मैं अब एक बार फिर अकेली हो गई हूँ, इसलिए ललित अपने घर वालों को भेजकर मुझे अपनाने की बात की थी। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। मुझे अब आगे पढ़ना था और अपने पैरों पर खड़ा होना था। मेरी पढ़ाई के साथ मेरे पेपर भी खत्म हो गए थे। मैंने उसको दोबारा शुरू कर दिया। हर शादी कामयाब हो यह ज़रूरी नहीं, लेकिन एक नाकाम शादी का मतलब यह नहीं कि इंसान नाकाम होता है। पहली शादी की नाकामी के बाद मैं बहुत ज़्यादा कामयाब हो गई थी। पढ़ाई के मैदान में झंडे गाड़कर अपने गांव का पूरे ज़िले में रोशन कर दिया था। अगर मेरी कोई प्यारी सी बहन या बेटी नाकामयाब शादी ज़िंदगी का शिकार हो गई है, तो ये याद रखना कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक रास्ते की तलाश करें और ज़िंदगी की दूसरी कामयाबी को समेटें। धन्यवाद दोस्तों, कभी हार ना मानें।
धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मेरा चैनल अभी नया-नया है, प्लीज़ दोस्तों मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।